हेलो क्लास सिक्स। हम कहानी पढ़ रहे थे पापा जब बच्चे थे, पार्ट 10। पापा जब बच्चे थे। और पापा अपनी बिटिया को बताते हैं कि वो कैसे क्या क्या अपने बचपन में कैसी कैसी बातें करते थे और क्या क्या बनना चाहते थे। वो चौकीदार बनना चाहते थे क्योंकि उन्हें रात में जागने का मौका मिलेगा और जब सब सोए रहेंगे उस समय जागकर मस्ती करना अच्छा लगेगा। उन्हें सीटी बजाने के लिए मिलेगा, रात में घूमने के लिए मिलेगा। फिर आइसक्रीम वाला बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आइसक्रीम खाने के लिए भी मिलेगा, मज़े से आइसक्रीम खाओ भी और बेचो भी और बच्चों को फ्री में बांटो। फिर पापा एक बार देखते हैं रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए होते हैं तो रेलगाड़ी के डिब्बों के पास में एक आदमी उछल कूद कर रहा होता है। कभी वो इंजन के पास जाता है, कभी डिब्बों के बीच में नीचे उतरता है, फिर कभी ऊपर आ जाता है। तो उसे पता चलता है कि ये एक शटिंग मैन है। तो वो कहते हैं कि वो अब शटिंग मैन भी बनेंगे। और जब उन्हें याद दिलाया जाता है कि वो तो कह रहे थे कि वो आइसक्रीम वाले बनेंगे, तो वो कहते हैं कि वो आइसक्रीम भी बेचेंगे और शटिंग मैन भी बनेंगे। और उसके बाद जब सब हंसने लगते हैं तो वो कहते हैं कि वो शटिंग मैन और आइसक्रीम वाला तो बनेंगे ही, साथ में चौकीदार भी बनेंगे। दिन में जब वो इसका काम करेंगे तो रात में क्या करेंगे, रात में खाली रहेंगे तो उस समय वो चौकीदारी का काम करेंगे। आगे पापा जैसे जैसे जो चीज़ देखते वो वैसे ही काम करने के लिए तैयार हो जाते। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन फिर पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची, लेकिन दादा एक बार उन्हें कोई कारखाना दिखाने ले गए तो उन्होंने टर्नर बनने की ठान ली। जो काम दूसरों को करते देखते उन्हें वो बहुत मज़ेदार लगता और वो यही सोचते कि वो तो यही बनेंगे। कभी हवाई जहाज़ पायलट बनने की सूझी उन्हें, कभी वो फिल्म अभिनेता बनना चाहते थे और कभी जब कारखाने में टर्नर को देखते हैं तो उनका मन होता है कि वो टर्नर भी बनेंगे। इसके अलावा वे जहाजी भी बनना चाहते थे, वे जहाज न बोट चलाना चाहते थे, या कम से कम वे चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते रहने में अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। और कुछ नहीं बने तो वो ये चाहते थे कि गायों के पीछे या चरवाहा बन जाओ और उनके पीछे डंडा लेकर घूमते रहो। कितना मज़ेदार है, हर समय घूमते रहना, अपने मन से जहाँ चाहो वहाँ चले जाना। तो उनको हर काम में बहुत मज़ा दिखाई देता था और वे उस समय वो सब कुछ करना चाहते, वो सब बनना चाहते थे। आखिर उन्होंने तय किया कि वे असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। वो क्या बनना चाहते हैं? एक कुत्ता बनना चाहते हैं। उस दिन वे दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। मतलब अब वो क्या बनना चाहते थे? कुत्ता बनना चाहते थे। उन्हें कुत्ता बनने का पता नहीं क्या कैसे ये चाव बन गया। तो इस तरह से बचपन में जो हमारे काम होते हैं उसका कोई भी डिज़ाइन नहीं होता है, उसके पीछे कोई लंबी सोच नहीं होती। एक साधारण सी क्षणिक सोच होती है जो बहुत मज़ेदार होती है और वे कुत्ता बनते हैं और दिन भर उसी तरह का चलने का प्रयास करते हैं, उसी तरह से हाँफते हैं और भौं भौं करते रहते हैं सारा दिन भर। तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह सीख लिया, लेकिन एक बहुत कोशिश करने पर भी वे अपने पैर से कान के पीछे खुजलाना नहीं सीख पाए। अपने कुत्तों को देखा होगा कि वो अपने पैर से अपने कान के पीछे खुजलाते हैं। अब पापा बहुत कोशिश किए कि अपना पैर उठाएं और कान के पीछे उससे अपने कान को खुजलाएं, लेकिन वो ये नहीं कर पा रहे थे। बहुत कोशिश करने पर भी ये उनसे नहीं हो पा रहा था।
उन्होंने सोचा कि अगर वे बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद कान के पीछे खुजलाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। वो कुत्ते को क्या बना दिया, उन्होंने अपना ट्रेनर बना दिया कि उसके साथ रहेंगे तो सब कुछ आ जाएगा, उसको देख के सब सीख लेंगे। और यही असल में उन्होंने किया भी। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से गुजरा। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, क्या कर रहे हो तुम? मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ, पापा ने जवाब दिया। तब उस अजनबी ने कहा, क्या तुम आदमी नहीं बनना चाहते? आदमी में काफ़ी दिन रह चुका, पापा ने कहा। अगर तुम कुत्ते भी नहीं बन सकते तो तुम कैसे आदमी हो? क्या आदमी ऐसा ही होता है? अच्छा, फिर वह कैसा होता है? पापा ने पूछा। इसके बारे में तुम अपने आप सोचो, अफसर ने कहा और वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया, लेकिन पापा को अचानक अपने पर बड़ी शर्म आई और वे सोचने लगे। वे सोचते ही रहे और जितना उन्होंने सोचा उन्हें अपने पर उतनी ही शर्म आई। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही ये बात पापा की समझ में आ गई कि वे रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे समझ गए थे कि वे इतने छोटे हैं कि इस बात को नहीं जान सकते हैं कि वे क्या बने। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने अफसर की बात याद आई और उन्होंने कहा, मैं आदमी बनना चाहता हूँ। पर इस पर कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वे यही समझते हैं। पहली बात तो यही कि हमें अच्छा आदमी बनना चाहिए। वायु चालक, चरवाहा और आइसक्रीम बनने वाला, हर किसी के लिए यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। और आदमी को यह जानने की सचमुच में ज़रूरत नहीं है कि अपने पैर से अपने कान के पीछे कैसे खुजलाया जाए। तो उस सैनिक ने, सब लोग हंसा करते थे, इसलिए लेखक पापा भी अजीब अजीब तरह की बातें किया करते थे, सब लोग हंसते थे। लेकिन अफसर ने ऐसी बात कही कि तुम अगर आदमी भी नहीं बन सके या तुम आदमी भी नहीं बन सकते हो तो फिर क्या बनना चाहते हैं? इसके बारे में तुम सोचो कि तुम क्या बनना चाहते हो। वो हंसता नहीं है। पापा आखिर में सोच में डूब जाते हैं कि वो आदमी बनना चाहते हैं, सचमुच में आदमी बनना चाहते हैं। बाद में उनकी समझ में आगे जाके जीवन में यही आता है कि इंसान चाहे कुछ भी बने, बॉयलर बने, टर्नर बने, पायलट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बने, एक टीचर बने, एक खिलाड़ी बने, या फिर एक छोटा सा काम का आइसक्रीम बेचने वाला ही बने, या कोई दुकान पर काम करने वाला ही आदमी बने, कुछ भी बने, पर उसके अंदर आदमियत होनी चाहिए, उसे आदमी होना चाहिए, उसके अंदर इंसान की पहचान होनी चाहिए। हम मनुष्यों में जो इंसान की पहचान है वह है प्रेम और दया। हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, सब पर दया दिखानी चाहिए। आदमी बनेंगे, प्रेम करेंगे, दया दिखाएंगे तो हमें लोगों को क्षमा करना भी आ जाएगा। हमारे मन में किसी के लिए ईर्ष्या नहीं होगी, किसी के लिए किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं होगा। हम सब इंसान रहेंगे और इंसान बनना ही सबसे बड़ी आज के समय में, आज भी था, कल भी था और आगे भी रहेगा कि इंसान का इंसान बनना, मनुष्य का मनुष्य रहना, मानव का मानव रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो चाहे कुछ भी बने। बच्चों, हम जीवन में चाहे कुछ भी बन जाएं, पर इंसान की खासियत उसकी ईमानदारी है, उसकी सच्चाई है, उसके मन में प्रेम भाव है, दया है, करुणा है। यह इंसान की पहचान है। उसे एक सच्चा इंसान बनना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे रचनाकार का परिचय है। अलेक्सांद्र रास्किन प्रसिद्ध रूसी लेखक
वह कवि हैं। पापा जब बच्चे थे इनकी बहुत लोकप्रिय पुस्तक है जिसमें इनके बचपन की कहानियाँ हैं। इनका जन्म बेलारस में हुआ था। वे अपनी हास्य एवं व्यंग्य रचनाओं के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए। पापा जब बच्चे थे पुस्तक की भूमिका में कहा गया है कि लेखक ने ये कहानियाँ अपनी बेटी को सुनाई थी जब वह बीमार थी। इस पाठ में इसी पुस्तक का अंश दिया गया है। तो जब इनकी बेटी बीमार थी तो उन्होंने अपने अपने बचपन की सारी बातें अपने बेटी को सुनाई कि वो कैसे कैसे करते थे और उनकी बेटी को हंसाया, अपनी बेटी को एक जीवन दिया। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वो आप इस पाठ के शब्द पिटारा लिखेंगे अपनी कॉपी में, रचनाकार का परिचय लिखेंगे अपनी कॉपी में, और शब्द विशेष दिया है पेज नंबर 96 पर, वो भी आप लिखेंगे, और उच्चारण अभ्यास एवं श्रुत लेख दिया है, मज़ेदार, प्लेटफॉर्म, शटिंग, महत्वपूर्ण, आइसक्रीम, ये सारा आपको कॉपी में लिखना है। इसके अलावा मुख से जो प्रश्न है, पापा से अक्सर क्या पूछा जाता था? पापा से अक्सर पूछा जाता था कि तुम क्या बनना चाहते हो? शुरू में पापा क्या बनना चाहते थे? शुरू में पापा एक चौकीदार बनना चाहते थे। क्यों चौकीदार बनना चाहते थे? क्योंकि चौकीदार बनने में ये था कि उन्हें लगता था कि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है, और ये एक बहुत ही मज़ेदार बात है। जब सब लोग सोए हों तो शोर मचा सकते हैं, तो मतलब चौकीदार बन के शोर मचाया जा सकता है। अंत में उन्होंने क्या बनने का निश्चय किया? अंत में उन्होंने आदमी बनने का निश्चय किया। तो ये इतना तो आप कर लीजिएगा, बाकी का प्रश्न उत्तर जो है मैं आपको अगले वीडियो में भेजूँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें और ये काम करें।